और माननीय सभापति महोदय माननीय सभापति महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मेरा व्यवस्था का प्रश्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कह रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, बीजेपी के नेता नहीं, हमारे देश के गौरवशाली व्यक्ति है जिन्होंने देश का मान सम्मान गौरव पूरे विश्व में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सभापति महोदय, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये मोदी महादेव का अवतार है, महादेव का अवतार। अगर आप देख लोगे ना तो किसी जमाने में हर हर महादेव की बोली बोली जाती थी, उसके बाद में सैकड़ों नेता इस देश में हुए होंगे। 2 मिनट में समाप्त कर। सैकड़ों नेता हुए होंगे, सैकड़ों हमारे इष्ट हुए होंगे, पर उसके बाद में अगर कोई नारा लगा है तो वो हर हर मोदी के नाम का नारा लगा है। कभी हर हर राम और हर हर कृष्ण भी नहीं लगा, पर हर हर मोदी के नाम का नारा लगा है। और माननीय सभापति महोदय, कैसे किसी भगवान का नाम लेके आप कैसे किसी इंसान के लिए कह सकते हो कि महादेव जी की जगह हर हर मोदी करो? कैसे कह सकते हैं? ये तो इनको तो महादेव जी को पूछना नहीं है, आपको तो महादेव जी को पूछना नहीं है, और आप अनर्गल बातें किए जा रहे हैं खड़े होके। आप बैठे। ये मोदी के विरुद्ध आप कुछ भी कर लो ना, तो ये मोदी तो निरंतर शक्तिशाली होना है। आप चाहे कितना भी घोरना गिरना चालू करो, उसके कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। और माननीय सभापति महोदय, ये मोदी विश्व का आज की तारीख में सबसे लोकप्रिय नेता है, उसको चुनौती दे नहीं सकते। सिर्फ भारत नहीं, भारत के जो बाहर रहते हैं ना, चाहे भारतवासी है चाहे विदेशी है, अरे कई देशों में तो लोग आहे भरते हैं कि हमारे पास भी काश मोदी जैसा नेता हो जाए। और पाकिस्तान के एक नहीं पाकिस्तान के एक नहीं 3 बड़े नेताओं ने अपनी टीवी डिबेट में कह दिया कि काश हमारे पास भी कोई नरेंद्र मोदी जैसा नेता होता। तो आप सबको भी गौरव करना चाहिए भाई कि हमारे देश को इतना श्रेष्ठ, इतना अच्छा नेता मिला है। पर पता नहीं आपको डर लगता है कि मोदी रहेगा तो हम कभी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। सत्ता आए नहीं आए, पर ये देश सुरक्षित रहेगा। और माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार कश्मीर में 22 साल पहले हुआ, अगर ये 23 साल पहले 89 में 32 साल पहले ऐसा हिंदुस्तान में किसी और प्रांत में नहीं हो, उसके लिए जरूरी है कि कोई शक्तिशाली नेता इस देश पर शासन करे। और माननीय मुख्यमंत्री जी किस प्रकार का स्टेटमेंट दे रहे, जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी। देश को संभालना कोई मामूली काम नहीं होता। देश को संभालना है तो मन में देश प्रेम की भावना कूट कूट के भरी होनी चाहिए। और ये मोदी एकमात्र ऐसा नेता है, उसके बाद हमारे पास नेताओं की लाइन लगी हुई है, पर शीर्ष नेता में मोदी एकमात्र ऐसा नेता है जो देश को सुरक्षित नहीं शक्तिशाली बनाकर पूरे विश्व में पहले नंबर पर लाएगा। और माननीय सभापति महोदय, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये मोदी महादेव का अवतार है, महादेव का अवतार। अगर आप देख लोगे ना तो किसी जमाने में हर हर महादेव की बोली बोली जाती थी, उसके बाद में सैकड़ों नेता इस देश में हुए होंगे। 2 मिनट में समाप्त कर। सैकड़ों नेता हुए होंगे, सैकड़ों हमारे इष्ट हुए होंगे, पर उसके बाद में अगर कोई नारा लगा है तो वो हर हर मोदी के नाम का नारा लगा है। कभी हर हर राम और हर हर कृष्ण भी नहीं लगा, पर हर हर मोदी के नाम का नारा लगा है। और माननीय सभापति महोदय, मेरे नंबर बड़े हुए भाई, चिंता मत करो मेरी। कंटिन्यू प्लीज, कंटिन्यू। 2 मिनट में बात कर लूंगा। माननीय सभापति महोदय, महादेव ने विषपान किया था। इस मोदी को भी देश के विपक्षी पार्टी के नेताओं ने जिस प्रकार से विषपान करवाया, पर कभी कोई मन में नहीं रखकर सारे जहर को पीकर भी है ना, सारे जहर को पीकर उसने राष्ट्र हित में जो जो काम करना था वो सारे काम किए। और माननीय सभापति महोदय, जब महादेव की तीसरी आंख खुलती ना, प्रलय होता है, और ये मोदी की तीसरी आंख खुली ना तो कश्मीर से और देश से आतंकवादियों का सफाया हो गया। ये तीसरी आंख खुली ना, रखी हुई है तो पाकिस्तान की धरती पर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक हो गई। और माननीय सभापति महोदय, जब महादेव डमरू बजाता है ना तो राम मंदिर का निर्माण होता है।
ये महादेव डमरू बजाता है ना, तो भव्य काशी विश्वनाथ की कॉरिडोर का निर्माण होता है। और जब डमरू बजाता है ना, तो कश्मीर से 370-35 की धारा उसका। कृपया समाप्त करिए। और माननीय सभापति महोदय, माननीय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं मेरा देश व्यवस्था के का प्रश्न यशस्वी है। प्रधानमंत्री मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कह रहा हूँ। माननीय सभापति वो महोदय, बीजेपी के मेरा नेता नहीं, व्यवस्था का प्रश्न हमारे है। देश के गौरवशाली व्यक्ति है, जिन्होंने देश का मान सम्मान गौरव पूरे विश्व में, मेरा पूरे व्यवस्था का विश्व प्रश्न में है, है। माननीय सभापति महोदय, कैसे किसी भगवान का नाम लेके आप कैसे किसी इंसान के लिए कह सकते हो कि महादेव जी की जगह हर हर मोदी करो? कैसे कह सकते हैं? ये तो, इनको तो महादेव जी को पूछना नहीं है, आपको तो महादेव जी को पूछना नहीं है, और आप अनर्गल बातें किए जा रहे हैं खड़े होके। ये कार्रवाई से बाहर होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, महादेव जी का अपमान है, महादेव की ये बढ़ोतरी नहीं भगवान की शिव है। का अपमान है, मैंने जो मोदी आप के लगातार कर कार्यों रहे की हैं, तुलना और आप इसलिए कर रहे हैं कि आप करते महादेव जी को हुए नहीं पूछते। मैंने महादेव का आप महादेव रूप जी को उनको नहीं कहा है, पूछते। और उसको आप नकार नहीं सकते। आप महादेव जी को मोदी नहीं ने पूछते, साबित इसलिए किया आप है, मोदी ने अपमान कर रहे हैं। प्रमाणित किया है। क्या बात कर रहे हो लगातार आप? अपमान करे जा रहे हैं आप। बात कर रहे हो आप? नहीं होगा। आपके कहने से मोदी छोटा नहीं होगा। व्यक्ति की तुलना महादेव से नहीं हो सकती। इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाएगी। मोदी की गाथा इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाएगी। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके बोलो कि महादेव जी की मूर्ति हटा के मोदी जी के लगा दो। माननीय, बोलिए जाके। आपने हैव यू कंक्लूडेड? आपने पूरा ये बीच में मुझे वेतन डाल रहे हैं। 1 मिनट में, 1 मिनट में समाप्त कर दीजिए। 1 मिनट में। माननीय सभापति महोदय, बैठिए बैठिए प्लीज, बैठिए। आप पूरा करिए अपना 1 मिनट में। 1 मिनट पूरा कर दीजिए। कुछ भी करो, आप सभी को भगवान ऑर्डर से में कैसे लियाओ, मैं तुलना अपनी कर बात पूरी सकते हो? करूंगा। बिल्कुल गलत बोलिए ना। है, बिल्कुल गलत है। आप कर ही नहीं सकते हो, आप कर ही नहीं सकते हो, माननीय सभापति महोदय, नहीं कर सकते हो। मेरा तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले का आप नाम ही नहीं ले सकते हो। कि हम राजस्थानी होने के साथ साथ हम भारतीय भी है, और हमारे भारत के लिए यदि कोई भी नेता सर्वश्रेष्ठ काम करता है, तो हर भारतीय को चाहिए कि उसके अच्छे काम को वो थपथपाए, उसकी पीठ को थपथपाए। और कोई नेता गलत काम करता चाहे अपना भी हो, वो श्री रफी खान, उसको वो तिरस्कृत करे।